जय हिंद दोस्तों। इसके पहले एक शॉर्ट वीडियो में हमने आपको थेफ्ट के बारे में बताया था कि थेफ्ट का डेफिनेशन क्या होता है। थेफ्ट में कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो क्या-क्या होने चाहिए जिसकी वजह से आप कहेंगे कि इन्होंने थेफ्ट किया है, चोरी किया है। अभी हम उसको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं किस सेक्शन में बीएनएस आईपीसी में था और बीएनएस के किस सेक्शन में उसको बताया गया है, क्या चेंजिंग हुआ आईपीसी की अपेक्षा बीएनएस में और उसके साथ ही साथ उसमें पनिशमेंट क्या होता है थेफ्ट की वजह से। आपने अगर किसी की कुछ सामान चोरी किया है, उस कंडीशन में आपको क्या पनिशमेंट मिलने वाला है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर हम बात करें कि थेफ्ट की कि थेफ्ट किस सेक्शन में दिया गया है और थेफ्ट होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि थेफ्ट का जो सेक्शन है आईपीसी में और बीएनएस में क्या-क्या रहा है, वो हम आपको बता दें पहले। अगर हम बात करें कि आईपीसी का कौन सा सेक्शन थेफ्ट डिफाइन करता है, तो सेक्शन 378 और 379 में थेफ्ट दिया गया है। सेक्शन 378 जो है उसमें डेफिनिशन ऑफ थेफ्ट दिया गया है और सेक्शन 379 जो है वो पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट दिया गया है कि पनिशमेंट क्या मिलने वाला है। उसके साथ ही साथ बात करें कि अगर हम बीएनएस में बात करें कि बीएनएस में किस सेक्शन में थेफ्ट दिया गया है, तो बीएनएस के सेक्शन 303 में दिया गया है कि 303 जो सेक्शन डिफाइन करता है, वो थेफ्ट का डेफिनिशन भी डिफाइन करेगा और उसी के क्लॉज बी में आपका पनिशमेंट डिफाइन कर देगा कि क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर आप किसी के सामान को चोरी करते हैं या किसी के सामान को आप बिना उससे पूछे थेफ्ट कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या पनिशमेंट मिलने वाला है, वो बीएनएस के सेक्शन 303 में दिया गया है। अब हम बात करें अगर डेफिनिशन में क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट होने चाहिए, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इन्होंने चोरी किया है, इन्होंने थेफ्ट किया हुआ है। तो उसके बारे में आपसे बात करें अगर हम कि कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो होने चाहिए, सबसे पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट ये होना चाहिए कि थेफ्ट की कंडीशन में जिस ऑब्जेक्ट की बात हो वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो। मतलब कभी भी थेफ्ट एक ऐसे ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकती है जो इमूवेबल हो। मतलब अगर मान लीजिए हम ये कहें कि एक घर है, क्या उसकी चोरी हो सकती है? कभी नहीं हो सकता है। चोरी किसका होगा? जो मूवेबल होगा। अगर हिंदी में बात करें तो चल संपत्ति की ही हमेशा चोरी हो सकती है, कभी भी अचल संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती है। मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी की हमेशा चोरी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की कभी भी चोरी नहीं हो सकती है। ये पहला इंग्रेडिएंट हो गया। दूसरे इंग्रेडिएंट की बात करें अगर हम, तो दूसरा होना चाहिए कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। मतलब ये कि मान लीजिए कि अगर आपका कोई सामान रखा है और कोई दूसरा पर्सन आता है उस सामान को उठा लेता है, उस कंडीशन में उसका जो इंटेंशन होना चाहिए वो डिसऑनेस्ट होना चाहिए। मतलब उसका इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए ये फ़ोन मेरा टेबल पे रखा है, कोई मेरा फ्रेंड आता है, ये फ़ोन उठाता है और चला जाता है। उसका इंटेंशन क्या है कि इस फ़ोन को हम लेके जाएँगे, बेचेंगे, इससे जो प्रॉफ़िट होगा उसका जो बेनिफिट होगा वो उठाएगा, उसका प्रॉफ़िट लाभ लाभ उसको मिलेगा, ठीक है? इस कंडीशन में क्या होगा कि उसका जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट है, उसका इंटेंशन ये है कि उसका प्रॉफ़िट उसको मिले, मेरा नुकसान हो। ऐसा डिसऑनेस्ट इंटेंशन होने पे हम कहेंगे कि वो चोरी कर रहा है। दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरे कंडीशन की बात करें कि प्रॉपर्टी मस्ट बी मूव्ड। मतलब जो ऑब्जेक्ट हुआ है, जिस ऑब्जेक्ट की चोरी हुई है, उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि आपका सामान जहाँ रखा था अगर उसी जगह पे है और आप कहें कि चोरी हो गया, तो ये कंडीशन नहीं माना जाएगा कि वो थेफ्ट है। आपने जहाँ पे रखा था, आपका जो सामान था वो उसी प्लेस पे उसी जगह पे रखा है, तो वो चोरी नहीं हो सकता। ये तीसरा कंडीशन हो गया। अगले कंडीशन की बात करें, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द अदर पर्सन। मतलब जैसे क्या है कि जो सामान की चोरी होगी वो किसी जिसके पोजीशन में थी उससे अलग होनी चाहिए। मान लीजिए ये फ़ोन मेरे फ्रेंड की है और इस फ़ोन को मतलब किसी दोस्त से हमने ये फ़ोन लिया है, अपने पास हमारे पोजीशन में है ये। अब कोई आता है इस फ़ोन को लेके चला जाता है बिना मुझे बताए। इस कंडीशन में वो चोरी हो चुका है। भले ही इस फ़ोन का ओरिजिनल ओनर मैं नहीं हूँ, इसका मालिक मैं नहीं हूँ, लेकिन ये पोजीशन में मेरे थी ना, तो इस कंडीशन में अगर कोई लेके जाता है, तो उसको भी हम कहेंगे चोरी हो चुका है। अगली बात करें लास्ट कंडीशन की जो होता है, वो विदाउट हिज कंसेंट। मतलब कभी भी ऑब्जेक्ट की अगर चोरी होगी, तो उसमें ये देखा जाएगा कि वो किसी के कंसेंट से हुआ है कि नहीं हुआ है। जब हमने आपको एग्जांपल दिया कि जब फ़ोन ये ले जा रहा था कोई पर्सन तो वो मुझे कंसेंट नहीं दे रहा था, मेरी कंसेंट नहीं माँग रहा था कि क्या ये फ़ोन ले जाऊँ या ना ले जाऊँ। ऐसी कंडीशन में वो कहा जाएगा कि उसने चोरी किया, उसने मेरी कंसेंट के बिना इस फ़ोन को उठाया है। ये हो गए 5 आपको जो इंग्रीडिएंट हमने बताए कि कौन-कौन से कंडीशन होने चाहिए, वो हमने आपको बता दिया। अब हम अगर बात करें कि सेक्शन को हमने बता दिया था पहले, अगर इसके साथ ही साथ आपके पनिशमेंट क्या होते हैं कि जैसे थेफ्ट अगर आपने किया है, उस कंडीशन में क्या पनिशमेंट मिलने वाला है। अगर हम बात करें जो आईपीसी का सेक्शन था 379 उसमें जो पनिशमेंट मिलता था, जो ऑफेंडर होगा ऑफेंडर इन द सेंस होता है कि जिसने चोरी किया है, जिसने ऑफेंस किया है, ऑफेंस करने वाले को ऑफेंडर बोलते हैं। तो उसको पनिशमेंट जो मिलने वाला है वो 3 साल का मिलने वाला है, 3 इयर्स का पनिशमेंट मिलेगा और चाहे फाइन मिलेगा। मतलब 3 ईयर पनिशमेंट फाइन आर बोथ। मतलब मान लीजिए कि मे बी उसको 3 ईयर का सिर्फ पनिशमेंट मिल जाए या फिर सिर्फ फाइन मिल जाए या फिर दोनों मिल जाए। ये कंडीशन होता है आईपीसी के कंडीशन में। अब अगर हम बात करें बीएनएस के कंडीशन में, तो बीएनएस में पनिशमेंट में कुछ चेंजिंग हुआ है कि पनिशमेंट में क्या-क्या कंडीशन हो सकता है कि अगर पहला ऑफेंडर है, मान लीजिए कि कोई पर्सन पहली बार अगर चोरी कर रहा है
उस कंडीशन में जो उसको पनिशमेंट मिलेगा वो अप टू 3 इयर्स मिल सकता है। अगर वो चोरी पहली बार किया है और वो पनिशमेंट उसको जो मिलेगा वो 3 साल तक मिल सकता है, या फिर वो या फिर फाइन होगा या फिर बोथ होगा। मतलब जो पनिशमेंट मिलेगा वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अब आपको हम कभी अगले वीडियोज में बताएंगे कि पनिशमेंट क्या होता है, कितने तरीके के पनिशमेंट होते हैं, जैसे सिंपल और रिग्रेस। तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट उसको मिलेगा, सिंपल पनिशमेंट मिलेगा। उस कंडीशन में उसको क्या मिलेगा कि 3 साल की सजा मिलेगी, या फिर फाइन मिलेगा, या फिर दोनों मिल सकता है। ये रहा बीएनएस के पहले क्लॉज में, मतलब पहले कंडीशन में कि पनिशमेंट क्या रहेगा अगर वो पहला ऑफेंडर है, मतलब पहली बार उसने चोरी किया है। अगले टाइम पे अगर वो मान लीजिए पहली बार से ज्यादा चोरी करता है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार लगातार वो चोरी करते जा रहा है, ऐसी कंडीशन में उसको क्या पनिशमेंट मिलने वाला है, तो वहां रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होता है। मतलब उसको जो कारावास मिलेगा वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की कंडीशन में मिलेगा। मतलब वहां पे उसको काफी ज्यादा श्रम करना पड़ता है। हार्ड पनिशमेंट कह सकते हैं, हार्ड इम्प्रिजनमेंट कह सकते हैं उसको। वहां पे जो हार्ड इम्प्रिजनमेंट मिलेगा या रिवर्स इम्प्रिजनमेंट मिलेगा वो नॉट लेस देन 1 ईयर होगा। मतलब कभी भी ऐसे कंडीशन में जब वो कई बार चोरी कर चुका होता है, ऐसी कंडीशन में उसको 1 साल से कम की सजा तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसके साथ ही साथ वो जो सजा है वो बढ़ करके 5 साल अप टू 5 ईयर्स हो जाए, ठीक है। और जो होगा उसके साथ ही साथ एंड फाइन होगा। पहले वाले कंडीशन में क्या था, आर फाइन आर बोथ, बट यहाँ फाइन ही होगा। मतलब उसके साथ ही साथ जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा उसके साथ साथ उनको फाइन भी देना ही देना पड़ेगा। ये रहा रिग्रेस, सॉरी, आपका पनिशमेंट रहा थेफ्ट का बीएनएस के तहत, ठीक है। और एक जो नया चीज ऐड हुआ है बीएनएस में वो हुआ है कम्युनिटी सर्विस। मतलब इसके पहले जो आईपीसी लॉ चल रहा था हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ में, तो वहां पे कोई कम्युनिटी सर्विस का सुविधा नहीं था, कम्युनिटी सर्विस का कोई पनिशमेंट नहीं था। अभी जो एक बीएनएस हमारा लागू हो चुका है उसमें आपका एक प्रोविजो जो के बता दिया गया है कि अगर कोई पहला ऑफेंडर है, मतलब कोई पहली बार चोरी करता है और जिस ऑब्जेक्ट की चोरी करता है उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू 5000 से कम होती है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो प्राइस है वो 5000 से कम है, अगर वो ऐसे सामान की चोरी करता है और वो सामान को उसको मतलब उस सामान को या तो वापस हो जाता है या फिर उस सामान की वैल्यू वापस करता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने एक साइकिल चुराई जिसकी वैल्यू थी 4000, अगर उस कंडीशन में वो साइकिल को दोबारा वापस कर देता है या फिर उस साइकिल की वैल्यू को वापस कर देता है, मतलब अगर 4000 उस साइकिल की वैल्यू थी, अगर उस 4000 आपको वापस कर दिया, ऐसी कंडीशन में उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो कोई पनिशमेंट ऐसा नहीं मिलेगा कि बार बार उसको मतलब जेल रख दिया जाए ऐसा कुछ। उसको ऐसी कंडीशन में पनिशमेंट मिलेगा, एक कम्युनिटी सर्विस ऐड किया गया, ऐसी तरीके का पनिशमेंट मिलेगा जो एज ए पनिशमेंट माना जाएगा कि कम्युनिटी सर्विस उनको करना है, वो बता दिया जाएगा कहाँ करना है, कैसे करना है। एक नया ऐड हुआ है हमारे बीएनएस में, ठीक है। ये रहा आपका आईपीसी में और बीएनएस में हमने बता दिया आपको कि क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट होने चाहिए। अब हम अगर बात करें कि इसका पूरा कंप्लीट हम बात करें कि डिफिनीशन क्या है हमारे बीएनएस के आईपीसी की, थेफ्ट की डिफिनीशन क्या है और बीएनएस में क्या डिफिनीशन है। अब हम एक साथ डिफिनीशन अगर पढ़ लें और साथ ही साथ आपको एक एग्जांपल भी बता देंगे। अगर हम टोटल डिफिनीशन की बात करें तो जो थेफ्ट है, whoever intending टू टेक डिसऑनेस्टली, जैसे हमने बताया था ना डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। whoever टेक, whoever मतलब होता है चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या वो कोई भी फॉरेनर सिटीजन हो, कोई भी हो सबके ऊपर लागू होगा। बात करें तो whoever टेक एनी whoever टेक डिसऑनेस्ट इंटेंशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टली अगर किसी के ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ऐसी कंडीशन में आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पर्सन विदाउट हिज कंसेंट, मतलब किसी पर्सन के पोजीशन से बिना उसके पूछे किसी के सामान को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उठाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, उसको एक्सेप्ट करने के चक्कर में, उसको लेने के लिए उसको ऑब्जेक्ट को वहां से मूव कराते हैं, ऐसे कंडीशन में कहा जाएगा कि उन्होंने थेफ्ट को कमिट किया है, उन्होंने थेफ्ट किया है, चोरी किया है। ये रहा आपका जो डिफिनेशन दिया गया है थेफ्ट का। अब हम बात करें एक एग्जाम्पल की, अगर आपको देते हैं कि जैसे हमने कहा कि मूवेबल प्रॉपर्टी की ही चोरी हमेशा होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक पेड़ है, क्या कभी पेड़ की चोरी हो सकती है? पेड़ तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नहीं हो सकती है। लेकिन अगर हम उसको चोरी करने के एक अपना एम रखें कि हमें उसको चोरी करना है, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम क्या करें, अगर उस पेड़ की कटाई करते हैं, उस पेड़ को अलग करते हैं जमीन से, तो उस कंडीशन में हमने जो एक्ट किया उसको किस लिए किया कि हमारा वो जो पेड़ है, वो जो पेड़ हमने चोरी करना है वो चोरी करने की कंडीशन में आ जाए, मतलब वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाए। एक लास्ट एक लाइन में कहें तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को चोरी करने की कंडीशन तक लाते हैं, मतलब उसको मूवेबल की कंडीशन में बनाते हैं, तो वो हो जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको भी हम कहेंगे कि थेफ्ट कमिट किया गया है। ये रहा आपका एग्जांपल। अब आगे जैसे भी हमारे वीडियोस आएंगे उसमें आपको लॉ के रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स बताते रहेंगे, और आपको कोई कंफ्यूजन इस वीडियो में रह गया हो, कोई पॉइंट आपको लग रहा हो कि जो आपको नहीं समझ में आया या कुछ आपको और ऐड करना चाहिए था इस वीडियो में, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, सबका रिप्लाई किया जाएगा और कुछ आगे भी सुधार करके आपको और भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।